जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे के द्वारा ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम शुरू हो चुका है, जो कि आपका 25 नवंबर को शुरू हुआ है और आपका 29 नवंबर तक चलेगा। तो इसके बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर सवाल लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। तो यह अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया एक एक्ट था जिसे गला घोटने वाला एक्ट भी कहा जाता है, और इस एक्ट के तहत पत्र और पत्रिकाओं पर रोक लगा दिया गया। पत्र और पत्रिकाओं के जो प्रकाशन में रोक लगा दिया गया। तो ऐसे में इस कानून को यहाँ पर गला घोटने वाला कानून भी कहा गया है, या फिर गला घोटने वाला एक्ट भी कहा गया है। और इसको कौन लगाया था? तो इसको लगाया था लॉर्ड लिटन ने। और कब लगाया था? तो इसको लगाया गया था 1878 में। लेकिन जो निरस्त किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो वो निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें से वीर कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो वो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था। तो किस राज्य का नहीं हुआ था? तो वो पंजाब राज्य का मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। तो यह चंबल परियोजना का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नीचे दिए गए पदार्थ का उनके घनत्व के अवरोही यानी कि घटते क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनको घटते क्रम के अनुसार सजाना है, वो भी घनत्व के अनुसार यानी कि डेंसिटी के अनुसार। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन बी है सोना है, उसके बाद पारा हो जाएगा, उसके बाद इस्पात हो जाएगा डेंसिटी के अनुसार। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। तो लेजर का जो आविष्कार किया था उसका नाम है थियोडोर मेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी। तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी के दौरान लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत की राय की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। लेकिन ये भारत कब आए थे? तो ये भारत आए थे फरवरी 1928 में। इसके अलावा साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा सांसद का निम्न सदन है, यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है, या फिर राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आपको बता दूं कि ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑप्शन बी दिया गया है तो राज्यसभा निम्न सदन नहीं बल्कि उच्च सदन है। इसके अलावा जो यहाँ पर लोकसभा की प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है ये भी यहाँ पर गलत है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे में डी ऑप्शन दे सकते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो नहीं होता है, बिल्कुल यहाँ पर 5 वर्ष का नहीं होता है। यहाँ पर जो राज्यपाल का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है।
तो आपको बता दूं कि जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन जो मंत्री परिषद होता है, जो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व हो जाता है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो यह आर्टिकल नंबर 81 में है। इसके अलावा लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। और इसमें कुल कितनी सीटें हैं, और लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं। तो ये सभी इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है, तो इसे द्वीपों का द्वीप कहा जाता है, द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। आपको याद रखना होगा कि इंडोनेशिया को द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया का जो द्वीप समूह है वह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नागालैंड की राजधानी क्या है, तो नागालैंड की राजधानी सबको पता होगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसके अलावा नागालैंड का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल यह बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा जो जीएसटी कब लागू किया गया था, तो जीएसटी लागू हुआ था जुलाई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है। तो जो सोगात्सु है वह जापान देश का नव वर्ष त्यौहार है। इसके अलावा जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश। इसके अलावा अगर जापान की राजधानी पूछा जाता है तो क्या होगा, तो जापान की राजधानी हो जाएगा टोक्यो, टोक्यो। वही अगर मुद्रा पूछा जाता है तो मुद्रा हो जाएगा येन। और यही संसद पूछा जाता है तो संसद का नाम क्या है, तो संसद का नाम है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से भिन्न क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर जो डांस दिया गया है और उसके बगल में राज्य का नाम दिया गया है। तो आपको यहाँ पर चुनना है कि इनमें से अलग क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहू असम में किया जाता है, ये सही है। भांगड़ा जो कि पंजाब में किया जाता है, ये भी सही है। गरबा जो कि गुजरात में किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो कथक है वो कर्नाटक में नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन ए है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो फिर कर्नाटक में क्या किया जाता है, तो कर्नाटक में यहाँ पर यक्षगान जैसे यहाँ पर जो नृत्य है वो किए जाते हैं। यक्षगान हो गया, कुनीथा हो गया, सुग्गी हो गया, ये सब कर्नाटक के डांस हैं। वही अगर पूछा जाता है कि कथक कहाँ किया जाता है, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है, यानी कि यूपी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एक तरफ विश्व धरोहर के नाम दिए गए हैं और बगल में राज्य के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं, क्या ये कर्नाटक में स्थित है? जी नहीं, ये कर्नाटक में नहीं स्थित है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऐसे में जो सुमेलित नहीं खा रहा वो है एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि कर्नाटक में स्थित नहीं है, वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जो इंडियन फिलोसफी पुस्तक लिखा गया है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो पहला भारत रत्न था वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को ही दिया गया था। और वो कब दिया गया था, तो वो दिया गया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुंधति रॉय। इसके अलावा इसका एक फेमस पुस्तक है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो आपको इस बुक का नाम याद रखना है। अगर पूछा जाता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पर जवाब में आ जाएगा अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 28 जून 1919 में किया गया था। वही अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 मई को। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार उनके ध्रुवों पर होता है, यानी कि पृथ्वी का जो ध्रुव होता है वहाँ पर होता है।